दशम अध्याय। श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः। कथंचित् आश्रयाद् येषां स्वपि तद्गन्धभाग भवेत्। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के भ्रमर रूपी भक्तों को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। उनका किसी प्रकार से आश्रय लेने से अभक्त रूपी कुत्ता भी उनके चरण कमलों की गंध प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, जय हो। श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, सभी गौर भक्तों की जय हो। ए मालिर ए विख्रे अकथ्य कथन, एबे शून्य मुख्य शाखार नाम विवरण। श्री चैतन्य माली के इस भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन अनिर्वचनीय है। अब उनकी मुख्य शाखाओं के नाम और विवरण सुनिए। चैतन्य गोसाई जत पारिषद चय, लघु गुरु भावतार नाहै निश्चय। जत जत महंत कैलाता सवार गणन, केहो करिवारे नारे ज्येष्ठ लघु क्रम। अदेवता सवारे करी नमस्कार, नाम मात्र करी दोष न लबे अमार। श्री चैतन्य गोस्वामी के पार्षदों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह निर्णय करना संभव नहीं है। जिन जिन महापुरुषों ने उन सब की गणना की है, उनमें से किसी ने भी बड़े छोटे के क्रम अनुसार उनका परिचय नहीं दिया। इसलिए मैं उन सबको प्रणाम कर केवल मात्र उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूँ। वे मेरे इस दोष को ग्रहण न करें। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामृतरोः प्रियान्, शाखा रूपान भक्त गणान कृष्ण प्रेम फल प्रदान। श्री कृष्ण चैतन्य रूप प्रेम कल्प वृक्ष के श्री कृष्ण प्रेम फलदाता शाखा रूप उनके प्रिय भक्तों की मैं वंदना करता हूँ। शिवास पंडित आर श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर, चारि भाई दास दासी गृहे परिकर। दुई शाखा रूप शाखाए ता सबार गणन, जार गृहे महाप्रभु सदा संकीर्तन। सवंशे करेन जारा चैतन्येर सेवा, गौरचंद्र बिना नाही जाने देवी देवा। शिवास पंडित और श्री राम पंडित ये दोनों भाई दो शाखाओं के रूप में जगत में जाने जाते हैं। इन दोनों के भाई श्रीपति और श्रीनिधि एवं इन चारों भाइयों के दास दासियां तथा समस्त गृह परिवार की गणना उन दो शाखाओं की उपशाखा के रूप में होती है। इनके घर में श्री चैतन्य महाप्रभु सदा संकीर्तन करते थे। ये चारों भाई अपने वंश सहित श्री चैतन्य देव की सेवा करते थे और श्री गौरचंद्र के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता को नहीं जानते थे। आचार्य रत्न नाम धरे बड़ एक शाखा, तार परिकर तार शाखा उप शाखा। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्र शेखर, जार घरे देवी भावे नाचिला ईश्वर। आचार्य रत्न नाम की एक बड़ी शाखा है और उनके परिकर उनकी शाखा और उपशाखा है। आचार्य रत्न का नाम श्री चंद्रशेखर है और उनके घर में महाप्रभु ने देवी के अर्थात रुक्मणी के भाव में नृत्य किया था। पुंडरीक विद्या निधि बड़ शाखा जानी, जार नाम लैया प्रभु कांदिला आपनी।
भक्ति कल्प वृक्ष की एक और बड़ी शाखा श्री पुंडरीक विद्यानिधि है, जिनका नाम लेकर महाप्रभु स्वयं क्रंदन करते थे। बड़ा शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूप तार सम के हो नाई। तार शिष्य उपशिष्य तार उप शाखा, एई मत सब शाखा उपशाखार लेखा। एक और बड़ी शाखा श्री गदाधर पंडित हैं। वे लक्ष्मी स्वरूपा अर्थात श्री राधिका हैं, जिनके समान और कोई नहीं है। इनके शिष्य और उपशिष्य इनकी उपशाखाएं हैं। इस प्रकार समस्त शाखाओं और उपशाखाओं का उल्लेख किया गया है। वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ा प्रिय भृत्य, एक भावे 24 प्रहर जार नित्य। आपने महाप्रभु गाए जार नित्य काले, प्रभु चरणे धरी वक्रेश्वर बले। 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्र मुख, तार गाए मुई नाची तबे मोर सुख। श्री वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक हैं, जिन्होंने एक ही भाव में 24 प्रहर अर्थात 3 दिन तक नृत्य किया था। जब महाप्रभु ने स्वयं इनके नृत्य पर गान किया, तब इन्होंने महाप्रभु के चरण पकड़कर निवेदन किया, हे चंद्रमुख, मुझे 10,000 गंधर्व अर्थात गायक दे दीजिए, जिससे वे सब गान करते रहें और मैं नृत्य करता रहूं, तब ही मुझे सुख प्राप्त होगा। प्रभु बले न तुमी मोर पख एक शाखा, आकाशे उड़िया जाऊं पाऊं आर पाखा। ये सुनकर महाप्रभु ने कहा, वक्रेश्वर, तुम मेरे एक पंख हो, एक और तुम्हारे जैसा पंख मुझे मिलता तो मैं आकाश में उड़ जाता। पंडित जगदानंद प्रभुर प्राण रूप, लोके ख्यातो जे हो सत्य भामार स्वरूप। प्रीतिये करीते चाहे प्रभु रेर लालन पालन, वैराग्य लोक भय प्रभु न माने कखन। दुई जने खटमटी लगाए कौंदल, तार प्रीतेर कथा आगे कही वे सकल। श्री जगदानंद पंडित महाप्रभु के प्राण स्वरूप थे। लोगों में वे सत्यभामा के रूप में विख्यात हैं। वे प्रेम से महाप्रभु का लालन पालन करना चाहते थे, किंतु उससे वैराग्य अर्थात संन्यास धर्म नष्ट होगा और लोगों में निंदा होगी। इस भय से अर्थात मर्यादा रक्षा के लिए महाप्रभु उनकी बात नहीं मानते थे। इसलिए इन दोनों में परस्पर प्रेम कलह हो जाती थी। इनकी प्रीति का वर्णन आगे विस्तार पूर्वक किया जाएगा। राघव पंडित प्रभु आद्य अनुचर, तार शाखा मुख्य एक मकर ध्वज कर। श्री राघव पंडित श्री चैतन्य देव के नित्य सेवक हैं। इनकी एक मुख्य शाखा श्री मकर ध्वज कर है। ताहार भगनी दमयंती प्रभुर प्रिय दासी, प्रभुर भोग सामग्री जे करे भार मासी। श्री राघव पंडित की बहन श्री दमयंती देवी महाप्रभु की प्रिय दासी हैं, जो 12 मासों के लिए एक बार में ही प्रभु के लिए समस्त भोग सामग्री प्रस्तुत करती थी। से सब सामग्री जत झालिते भरिया, राघव लैया जान गुपत करिया। 12 मास ताहा प्रभु करे अंगीकार, राघवेर झाली बलि प्रसिद्धि जहार। से सब सामग्री आगे करिबे विस्तार, जहार श्रवणे भक्तेर बहे अश्रुधार। वह सब सामग्री को यत्न से एक टोकरी में भरकर रख देती, जिसे राघव पंडित छिपाकर महाप्रभु के लिए श्री पुरुषोत्तम धाम ले जाते। महाप्रभु 12 मास तक उस सामग्री का आस्वादन करते। इसलिए यह
राघव की डालिया के नाम से प्रसिद्ध है। उस सब सामग्री का आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर भक्तों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। प्रभुर अत्यंत प्रिय पंडित गंगादास, जहार स्मरणे है सर्वबंधनाश। श्री गंगादास पंडित श्री चैतन्य देव के अत्यंत प्रिय हैं, जिनके केवल स्मरण मात्र से समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। चैतन्य पार्षद श्री आचार्य पुरंदर, पिता करी जारे बले गौरांग सुंदर। श्री पुरंदर आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, जिन्हें श्री गौरांग सुंदर पिता कहकर संबोधित करते थे। दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड, प्रभुर ऊपरे जे हो कैला वाक्य दंड। दंड कथा कहिवे आगे विस्तार करिया, दंडे तुष्ट प्रभु तारे पठाइल्या नदिया। एक अन्य शाखा श्री दामोदर पंडित हैं, जिनकी महाप्रभु ने प्रचंड प्रीति है। इन्होंने वाक्य के द्वारा महाप्रभु को भी शासन किया था, जिसका आगे विस्तार से वर्णन करूंगा। इनके इस वाक्य दंड से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने इन्हें नवदीप में भेजा था। तहार अनुज शाखा शंकर पंडित, प्रभु पादोपाधान जार नाम विदित। श्री दामोदर पंडित के छोटे भाई श्री शंकर पंडित एक अन्य शाखा हैं। ये महाप्रभु के चरणों के तकिए के नाम से प्रसिद्ध थे। सदाशिव पंडित जार प्रभु पदे आश, प्रथमे नित्यानंदेर जार घरे वास। श्री सदाशिव पंडित सदा श्रीमन महाप्रभु के चरणों की सेवा की अभिलाषा करते थे। नवदीप में आकर श्री नित्यम प्रभु सबसे पहले इनके घर में रहे थे। श्री नरसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तार नाम कैला नरसिंहानंद करी। श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी श्री नरसिंह भगवान के उपासक थे, इसलिए महाप्रभु ने इनका नाम श्री नरसिंहानंद रखा था। नारायण पंडित एक बड़ाई उद्धार, चैतन्य चरण बिनु नहीं जाने यार। श्री नारायण पंडित बड़े ही उद्धार थे। वे श्री चैतन्य चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। श्रीमान पंडित शाखा प्रभुर निज भृत्य, देवटी धरे न जबे प्रभु करे न नित्य। एक और शाखा श्रीमन पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के निज दास हैं। महाप्रभु के नित्य के समय ये हाथ में जलती हुई मशाल धारण करते थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़ा भाग्यवान, जार अन्न मागी काड़ी खाइला भगवान। श्री शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़े भाग्यवान हैं, जिनकी भिक्षा झोली में से प्रभु ने अन्न निकाल कर खाया था। नंदन आचार्य शाखा जगते विदित, लुकाइया दुई प्रभु जार घरे स्थित। श्री नंदन आचार्य शाखा को सारा जगत जानता है। इन्हीं के घर में दोनों प्रभु अर्थात श्री चैतन्य श्री नित्यानंद छिप कर रहे थे। श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभुर समाध्यायी, जहार कीर्तने नाचे चैतन्य गोसाई। श्री मुकुंद दत्त नामक शाखा महाप्रभु के सहपाठी हैं, जिनके कीर्तन में महाप्रभु स्वयं नृत्य करते थे। वासुदेव दत्त प्रभुर भृत्य महाशय, सहस्त्र मुखी जार गुण कहिले नाहय। श्री वासुदेव दत्त महाप्रभु के सेवक हैं। 1000 मुखों के द्वारा भी उनके गुणों को कहा नहीं जा सकता। जगते जतेक जीव तार पाप लैया, नरक भुंजिते चाहे जीव छड़ाइया। वासुदेव दत्त ने महाप्रभु से प्रार्थना की, जगत के समस्त लोगों के पापों को लेकर
मैं स्वयं नरक भोग करूं और वे सब पाप बंधन से मुक्त होकर सुख को प्राप्त करें। हरिदास ठाकुर शाखर अद्भुत चरित, 3 लख नाम ते हो लय न अपतीत। तहार अनंत गुण करि देंग मात्र, आचार्य गोसाई जारे भुंजाए श्राद्ध पात्र। प्रहलाद समान तार गुनेर तरंग, जवन ताड़े नो जार नाहिक भूभंग। तेहो सिद्धि पाइल तार देह लइया खोले, नाचिलो चैतन्य प्रभु महाकुतूहले। तार लीला वर्णिया छेन वृंदावन दास, जेबा अवशिष्ट आगे करिबे प्रकाश। श्री हरिदास ठाकुर नामक शाखा का अद्भुत चरित्र है। वे नित्य ही नियम पूर्वक 3 लाख नाम करते थे। इनके अनंत गुण हैं, किंतु मैं उनका केवल दिग्दर्शन करा रहा हूँ। श्री अद्वैताचार्य ने सर्वप्रथम इन्हें अपने पिता के श्राद्ध पात्र का अन्न भोजन कराया। इनमें प्रहलाद के समान गुण हैं। यवनों के द्वारा अत्याचार किए जाने पर भी इनकी भ्रूकुटी जरा भी टेढ़ी नहीं हुई। इनके तिरोभाव पर महाप्रभु ने स्वयं इनकी चिन्मय देह को गोद में लेकर महा आनंद सहित नृत्य किया था। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इनकी लीलाओं का वर्णन अपने ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत में किया है। जो कुछ शेष रह गया है उसका आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तारो उपशाखा जत कुलीन ग्रामी जन, सत्यराज आदि तार कृपार भाजन। श्री हरिदास ठाकुर की एक उपशाखा सभी कुलीन ग्राम के निवासी हैं, जिनमें सत्यराज खान आदि उनके कृपा के विशेष पात्र हैं। श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमेर भंडार, प्रभु हृदय द्रव्येषु दैन्य जार। प्रतिगृह नाही करे नालयकार धन, आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरन। चिकित्सा करे न जारे हैया सदै, देह रोग भव रोग दुईतार खये। श्री मुरारी गुप्त नामक शाखा प्रेम का भंडार है। इनकी दीनता को सुनकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो जाता था। वे किसी से भी दान ग्रहण नहीं करते थे और ना ही किसी से धन लेते थे। केवल चिकित्सा व्यवसाय से अपने कुटुंब का पालन करते थे। वे दयापूर्वक जिसकी भी चिकित्सा करते, उसका शरीर का रोग और भव रोग अर्थात संसार बंधन दोनों ही दूर हो जाते थे। श्रीमान सेन प्रभुर सेवक प्रधान, चैतन्य चरण बिनु नहीं जाने आन। श्रीमान सेन महाप्रभु के एक और प्रधान सेवक हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। श्री गदाधर दास शाखा सर्वोपरि, काजी गणेर मुखे जेह बोलाइला हरि। श्री गदाधर दास नामक शाखा सर्वप्रधान है। इन्होंने काजी के मुख से भी हरि नाम उच्चारण कराया था। शिवानंद सेन प्रभुर भृत्य अंतरंग, प्रभु स्थाने जाइते सबे लैन जार संग। प्रति वर्षे प्रभु गण संगे ते लैया, नीला चले चले न पथे पालन करिया। श्री शिवानंद सेन महाप्रभु के अंतरंग सेवक हैं। ये महाप्रभु से मिलने के लिए उनके स्थान नीलाचल सब भक्तों को साथ लेकर जाते थे। प्रत्येक वर्ष भक्तों को साथ लेकर गौड़ देश से नीलाचल जाते समय मार्ग में उन सब के भोजन निवास आदि का प्रबंध अपने धन के द्वारा करते थे। भक्ते कृपा करें प्रभु ए 3 स्वरूपे, साक्षात आवेश आर आविर्भाव रूपे। भगवान 3 स्वरूपों से
अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, साक्षात रूप से, आवेश रूप से और आविर्भाव रूप से। साखाते सकल भक्ते देखे निर्विशेष, नकुल ब्रह्मचारी देहे प्रभु रावेश। सभी भक्त अपने समक्ष प्रकट महाप्रभु को जब देखते हैं तब उसे साक्षात कहा जाता है। नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में महाप्रभु की शक्ति विशेष संचारित होने पर उसे आवेश कहते हैं। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार आगे नाम झीला, नरसिंहानंद नाम प्रभु पाछे रखीला। पहले उनका नाम श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी था, परंतु बाद में महाप्रभु ने उनका नाम नरसिंहानंद रख दिया। ताहाते हैला चैतन्य आविर्भाव, अलौकिक एछे प्रभु अनेक स्वभाव। उनकी देह में श्री चैतन्य देव के आविर्भाव के लक्षण दिखलाई देते थे। महाप्रभु इस प्रकार अनेक अलौकिक लीलाएं करते हैं। आस्वादिला ए सब रस सेन शिवानंद, विस्तारी कहिबे आगे ए सब आनंद। श्री शिवानंद सेन ने इन सभी रसों अर्थात साक्षात आवेश और आविर्भाव का आस्वादन किया। इन सब आनंदमय लीलाओं का आगे विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। शिवानंदेर उपशाखा तार परिकर, पुत्र भृत्य आदि करी चैतन्य किंकर। श्री शिवानंद की उपशाखा उनके परिकर हैं। इनके पुत्र सेवक आदि सभी श्री चैतन्य देव के दास हैं। चैतन्य दास रामदास आर कर्णपुर, तीन पुत्र शिवानंदे प्रभुर भक्त शूर। श्री शिवानंद के तीन पुत्र श्री चैतन्य दास, श्री रामदास और श्री परमानंद महाप्रभु के भक्तों में प्रधान हैं। श्री वल्लभ सेन आर सेन श्रीकांत, शिवानंद संबंधे प्रभुर भक्त एकांत। श्री वल्लभ सेन और श्रीकांत सेन श्री शिवानंद के संबंध से महाप्रभु के एकांत भक्त हैं। प्रभु प्रिय गोविंदानंद महाभागवत, प्रभु कीर्तन्य आदि श्री गोविंद दत्त। महाभागवत श्री गोविंदानंद महाप्रभु के प्रिय हैं और श्री गोविंद दत्त महाप्रभु के मूल कीर्तनिया हैं। श्री विजय दास नाम प्रभुर आखरिया, प्रभुर अनेक ग्रंथ दिया छे लिखिया। रत्न बाहुबली प्रभु थोइल तार नाम, अकिंचन प्रभुर प्रिय कृष्णदास नाम। श्री विजय दास महाप्रभु के ग्रंथ लेखक थे। इन्होंने महाप्रभु को अनेक ग्रंथ लिख कर दिए। महाप्रभु ने रत्न बाहु कहकर इनको ये नाम प्रदान किया था। अकिंचन श्री कृष्णदास भी महाप्रभु के परम प्रिय हैं। खोला बेचा श्रीधर प्रभुर प्रिय दास, जहाँ सने प्रभु करे नित्य परिहास। प्रभु जार नित्य लय थोड़ मोचा फल, जार फूटा लोहो पात्रे प्रभु पीला जल। केले के तने को बेचने वाले श्रीधर महाप्रभु के प्रियदास हैं, जिनके साथ महाप्रभु नित्य परिहास करते थे। महाप्रभु उनसे नित्य थोड़ मोचा फल अर्थात केले के वृक्ष का गुदा, फूल, फल लेते थे और जिनके लोहे के टूटे हुए बर्तन में महाप्रभु ने जलपान किया था। प्रभुर अति प्रिय दास भगवान पंडित, जार देहे कृष्ण पूर्व हैल अधिष्ठित। भगवान पंडित महाप्रभु के अति प्रिय दास हैं। इनके शरीर में पूर्व काल में श्री कृष्ण का अधिष्ठान हुआ था। जगदीश पंडित आर हिरण्य महाशय, जारे कृपा कैला बाल्य प्रभु दयामय। ए दुई घरे प्रभु एकादशी दिने, विष्णुर नैवेद्य मागी खाइल आपने।
जगदीश पंडित और हिरण्य महाशय, इन दोनों पर महाप्रभु में अपने बाल्यकाल में कृपा की थी। इन दोनों के घर महाप्रभु ने एकादशी के दिन विष्णु के नैवेद्य को मांगकर खाया था। प्रभुर पड़ुआ दुई पुरुषोत्तम संजय, व्याकरणे दुई शिष्य दुई महाशय। महाप्रभु के दो व्याकरण के छात्र पुरुषोत्तम और संजय थे। ये दोनों महान व्यक्ति हैं। वनमाली पंडित शाखा विख्यात जगते, सोनार मुशल हल जे देखिले प्रभु हाथे। वनमाली शाखा जगत में विख्यात है। इन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने का मूसल और हल देखा था। श्री चैतन्य अति प्रिय बुद्धिमंत खान, आजन्म आज्ञाकारी ते हो सेवक प्रधान। बुद्धिमंत खान श्री चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय हैं। उन्होंने जीवन पर्यंत उनकी आज्ञा का पालन किया और वे महाप्रभु के सेवकों में प्रधान हैं। गरुड़ पंडित लय श्री नाम मंगल, नाम बले विष जारे न करी लय बल। गरुड़ पंडित सदा मंगलमय हरिनाम करते रहते थे। नाम के प्रभाव से उन पर सर्प के विष का भी प्रभाव नहीं हुआ था। गोपीनाथ सिंह ए चैतन्य दास, अक्रूर बलि प्रभु जारे कैला प्रहास। श्री चैतन्य महाप्रभु के एक दास श्री गोपीनाथ सिंह हैं, जिन्हें महाप्रभु परिहास में अक्रूर कहते थे। भागवती देवानंद वक्रेश्वर कृपाते, भागवतेर भक्ति अर्थ पाइलु प्रभु हैते। भागवत वाचक देवानंद पंडित श्री वक्रेश्वर की कृपा से महाप्रभु के द्वारा भागवत के भक्ति परक अर्थ को जान पाए। खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन, नरहरि दास चिरंजीव सुलोचन। ए सब महाशाखा चैतन्य कृपाधाम, प्रेम फल फूले करे जहाँ तहाँ दान। खंडवासी मुकुंददास श्री रघुनंदन, नरहरिदास, चिरंजीव और सुलोचन, ये सब कृपा के धाम श्री चैतन्य महाप्रभु की महाशाखा हैं। ये श्री कृष्ण प्रेम के फल फूल को जहाँ तहाँ सर्वत्र ही दान करते थे। कुलीन ग्रामवासी सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद। वाणीनाथ वसु आदि जत ग्रामी जन, सबई चैतन्य भृत्य चैतन्य प्राण धन। प्रभु कहे कुलीन ग्रामे जय है कुकुर, से मोर प्रिय अन्य जन बहु दूर। कुलीन ग्रामेर भाग्य कहे न जाए, शुकर चराए डोम से कृष्ण गाए। श्री सत्यराज, श्री रामानंद, श्री यदुनाथ, श्री पुरुषोत्तम, श्री शंकर, श्री विद्यानंद और श्री वाणीनाथ वसु आदि कुलीन ग्राम के वासी हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं और महाप्रभु इनके प्राण धन हैं। महाप्रभु का कहना है कि औरों की तो बात तो दूर की है, कुलीन ग्राम का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। कुलीन ग्राम वासियों के भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ के सुअर चराने वाले डोम भी श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन, ए तीन शाखा वृक्षेर पश्चिमे गणन। श्री अनुपम वल्लभ, श्री रूप और श्री सनातन, इन तीन शाखाओं की वृक्ष की पश्चिम दिशा में गणना होती है। तार मध्य रूप सनातन बड़ा शाखा, अनुपम जीव राजेंद्रादि उप शाखा। इनके मध्य श्री रूप और श्री सनातन बड़ी शाखा हैं
तथा श्री अनुपम, श्री जीव, श्री राजेंद्र आदि उपशाखा हैं। मालीरिच्छाय शाखा बहुत बाड़ीला, बाड़िया पश्चिम देशे सब आच्छादिला। आ सिंधु नदी तीर आर हिमालय, वृंदावन मथुरा आदि जत तीर्थ है। दुई शाखार प्रेम फले सकल भासिला, प्रेम फल स्वादे लोक उन्मत्त हैला। माली की इच्छा से शाखा बहुत बढ़ गई और इसने पश्चिम भारत देश को आच्छादित कर लिया। सिंधु नदी के तट से लेकर हिमालय और वृंदावन मथुरा आदि जितने तीर्थ हैं, सभी दोनों शाखाओं के प्रेम फल के कारण प्रेम में डूब गई। प्रेम फल का आस्वादन करके लोग उन्मत्त हो गए। पश्चिमेर लोक सब मूढ़ अनाचार, तहाँ प्रचारिल दूहे भक्ति सदाचार। पश्चिम देश के लोग धर्म के विषय में मूर्ख और आचरण विहीन थे। इन दोनों भाइयों अर्थात श्री रूप और श्री सनातन ने भक्ति सदाचार का प्रचार किया। शास्त्र दृष्टे कैला लुप्त तीर्थे उद्धार, वृंदावने कैला श्री मूर्ति पूजा प्रचार। शास्त्र के प्रमाण के आधार पर उन्होंने ब्रजमंडल के लुप्त तीर्थों का उद्धार किया और वृंदावन में श्री मूर्ति की पूजा का प्रचार किया। महाप्रभु प्रिय भृत्य रघुनाथ दास, सर्व त्यजी कैले प्रभुर पद तले वास। महाप्रभु के प्रिय सेवक श्री रघुनाथ दास हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर उनके चरणों में वास किया। प्रभु समर्पिले तारे स्वरूपे रहाते, प्रभुर गुप्त सेवा कैला स्वरूपेर साथे। षोडश वत्सर कैला अंतरंग सेवन, स्वरूपेर अंतर्धाने आइला वृंदावन। महाप्रभु ने इन्हें श्री स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया। ये श्री स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु की गुप्त रूप से अर्थात अंतरंग सेवा करते थे। श्री दास गोस्वामी ने 16 वर्ष तक अंतरंग सेवा की और श्री स्वरूप के अंतर्ध्यान होने पर वृंदावन आ गए। वृंदावने दुई भाईर चरण देखिया, गोवर्धने त्यजिबे देह भृगुपात करिया। वृंदावन आकर ये श्री रूप सनातन दोनों भाइयों के चरणों में उपस्थित हुए। महाप्रभु और श्री स्वरूप के विरह में इतने दुखी थे कि इन्होंने गोवर्धन पर्वत से कूदकर प्राण त्यागने का निश्चय किया था। एई तो निश्चय करी आइला वृंदावने, आसी रूप सनाथेर वंदिला चरणे। तबे दुई भाई तारे मरीते ना दिला, निज तृतीय भाई करी निकटे राखिला। ये निश्चय करके ये वृंदावन आए थे। वृंदावन आकर इन्होंने श्री रूप सनातन के चरणों में गिरकर वंदना की। तब इन दोनों भाइयों ने इन्हें ऐसे प्राण त्याग से निषेध किया और अपने तीसरे भाई के समान इन्हें अपने पास प्रेम से रखा। महाप्रभु लीला जत बाहिर अंतर, दुई बाई तार मुखे सुने निरंतर। अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन, पल दुई तीन माठा करेन बखन। सहस्त्र दंडवत करे लय लख नाम, दुई सहस्त्र वैष्णवेर नित्य पर नाम। महाप्रभु की जो भी बहिरंग और अंतरंग लीलाएं थीं, दोनों भाई इनके मुख से निरंतर सुनते थे। श्री दास गोस्वामी ने अन्न जल और भगवत कथा के अतिरिक्त अन्य किसी चर्चा का त्याग कर दिया। 2-3 पल के समय में थोड़ा सा मट्ठा पीते थे। श्री दास गोस्वामी प्रतिदिन लीला स्थलियों को 1000 दंडवत प्रणाम करते थे।
और वैष्णव को 2000 प्रणाम निवेदन करते थे। रात्रि दिने राधा कृष्णिर्मानस सेवन, प्रहरेक महाप्रभु चरित्र कथन। 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, ब्रजवासी वैष्णवेर आलिंगन दान। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्तिर साधने, चारि दंड निद्रा से नहे कौन दिने। वे रात दिन श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। एक प्रहर महाप्रभु के चरित्र की कथा करते थे। वे नियम पूर्वक दिन में 3 बार श्री राधा कुंड में स्नान करते थे और ब्रजवासियों को अपना आलिंगन प्रदान कर उनका सम्मान करते थे। दिन में 7.5 प्रहर भक्ति साधन में रत रहते थे और केवल 4 दंड निद्रा लेते थे। किसी दिन तो वे सोते भी नहीं थे। तहार साधन रीति सुनीते चमत्कार, सई रूप रघुनाथ प्रभु जया हमार। उनकी साधन की रीति सुनने से हृदय में चमत्कार होता है। वे ही श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी मेरे अर्थात कृष्णदास कविराज के प्रभु अर्थात शिक्षा गुरु हैं। इहाँ सवार जय छे हैल प्रभुर मिलन, आगे विस्तारियता करिबे वर्णन। ये सब अर्थात श्री रूप सनातन रघुनाथ गोस्वामी महाप्रभु से कैसे मिले, इसका मैं बाद में विस्तार से वर्णन करूँगा। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप सनातन संगे जार प्रेम अलापन। श्री गोपाल भट्ट एक सर्वोत्तम शाखा हैं। उनका श्री रूप सनातन के साथ प्रेम आलाप होता था। शंकर अन्य आचार्य वृक्षेर एक शाखा, मुकुंद काशीनाथ रुद्र उपशाखा लेखा। शंकर अन्य आचार्य वृक्ष की एक और शाखा है और मुकुंद काशीनाथ और रुद्र उनकी उपशाखा हैं। श्रीनाथ पंडित प्रभु कृपार भाजन, जार कृष्ण सेवा देखी वश त्रिभुवन। श्रीनाथ पंडित महाप्रभु की कृपा के विशेष पात्र हैं, जिनकी श्री कृष्ण सेवा को देखकर तीनों लोकों के लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। जगन्नाथ आचार्य प्रभुर प्रिय दास, प्रभुर आज्ञा देते हो कैल गंगावास। जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के प्रिय दास हैं। महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गंगावास में वास किया। कृष्णदास वैद्य आर पंडित शेखर, कवि चंद्र आर कीर्तन्य षष्टिवर। श्रीनाथ मिश्र शुभानंद, श्री राम ईशान, श्री निधि श्री गोपीकांत मिश्र भगवान। कृष्णदास वैद्य, शेखर पंडित, कवि चंद्र षष्टिवर, श्री नाथ मिश्र, शुभानंद, श्री राम, ईशान, श्री निधि, श्री गोपीकांत और भगवान मिश्र अन्य शाखाएं हैं। षष्टिवर कीर्तनिया हैं। सुबुद्धि मिश्र हृदयानंद कमल नायन, महेश पंडित शेखर श्री मधुसूदन। पुरुषोत्तम श्री गालिम जगन्नाथ दास, श्री चंद्रशेखर वैद्य द्विज हरिदास। वृक्ष की अन्य शाखाएं सुबुद्धि मिश्र, हृदयानंद कमल नयन, महेश पंडित, शेखर श्री मधुसूदन, पुरुषोत्तम श्री गालिम, जगन्नाथ दास, श्री चंद्रशेखर वैद्य और द्विज हरिदास हैं। रामदास कवि दत्त, श्री गोपाल दास, भागवताचार्य ठाकुर सारंग दास। जगन्नाथ तीर्थ विप्र, श्री जानकीनाथ, गोपालाचार्य आर विप्र पानीनाथ। रामदास, कविदत्त, श्री गोपाल दास,
भागवत आचार्य ठाकुर सारंग दास, जगन्नाथ तीर्थ, विप्र श्री जानकीनाथ, गोपाल आचार्य और विप्र वाणीनाथ भक्ति वृक्ष की अन्य शाखाएं हैं। गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, जा सवार कीर्तने नाचे चैतन्य निताई। गोविंद, माधव और वासुदेव ये तीन भाई वृक्ष की एक और शाखा थे। इनके कीर्तन में महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु नित्य करते थे। रामदास अभिराम सख्य प्रेम राशि, शोल सांगेर काष्ट तुदी जे करी लवाशी। रामदास अभिराम सख्य प्रेम में सदा डूबे रहते थे। ये 16 सांग की लकड़ी को अकेले ही उठाकर वंशी के जैसे धारण कर लेते थे। प्रभु राज्ञा नित्यानंद गौड़े चलीला, तार संगे तीन जन प्रभु आज्ञा हिला। श्री रामदास माधव आर वासुदेव घोष, प्रभु संगे रहे गोविंद पाइया संतोष। महाप्रभु की आज्ञा पाकर श्री नित्यानंद प्रभु जब प्रचार के लिए गौड़ देश चले तो उनके साथ रामदास, माधव और वासुदेव घोष ये 3 भक्त थे। परंतु गोविंद महाप्रभु के साथ ही जगन्नाथपुरी में बड़े आनंद के साथ रहे। भागवत आचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन, श्री माधवाचार्य कमलाकांत श्री यदुनंदन। भागवत आचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन, श्री माधवाचार्य कमलाकांत और श्री यदुनंदन महाप्रभु की अन्य शाखाएं हैं। महाकृपा पात्र प्रभु जगाई मधाई, पतित पावन नामे साखी दुई भाई। जगाई और मदाई महाप्रभु की महाकृपा के पात्र थे। इन दोनों भाइयों ने इस बात के साक्षी होकर प्रमाणित किया है कि महाप्रभु का पतित पावन नाम यथार्थ है। गौड़ देश भक्तिर कैला संक्षेप कथन, अनंत चैतन्य भक्त न जाए गणन। महाप्रभु के गौड़ देश के भक्तों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त अनंत हैं, जिनकी गणना करना संभव नहीं है। नीलाचले यही सब भक्त प्रभु संगे, दुई स्थान प्रभु सेवा कैलनान रंगे। मैंने जिन भक्तों का वर्णन किया है वे सब महाप्रभु के पास नीलाचल आते थे। उन्होंने गौड़ देश और नीलाचल इन दोनों स्थानों में महाप्रभु की अनेक प्रकार से सेवा की थी। केवल नीलाचले प्रभु जय जय भक्तगण, संक्षेपे करिए किछु से सब कथन। केवल नीलाचल में महाप्रभु के जो भक्त थे उनका संक्षेप में मैं कुछ वर्णन करूँगा। नीलाचले प्रभु संगे सब भक्तगण, सबार अध्यक्ष प्रभु मर्म दुई जन। परमानंद पुरियार स्वरूप दामोदर, गदाधर जगदानंद शंकर वक्रेश्वर। दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य आर रघुनाथ दास। इत्यादिक पूर्व संगी बड़ा भक्तगण, नीलाचले रही प्रभु करेन सेवन। नीलाचल में महाप्रभु के संग जो भक्त थे उनमें 2 प्रधान परमानंद पुरी और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के मर्म को जानने वाले थे। श्री गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, शंकर वक्रेश्वर, दामोदर पंडित, हरिदास ठाकुर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास गोस्वामी आदि बड़े भक्त महाप्रभु के पूर्व संगी थे। उन्होंने नीलाचल में रहकर महाप्रभु की सेवा की। आर्जत भक्तगण गौड़ देशवासी, प्रत्यब्दे प्रभु देखे
नीलाचले आसी। और जितने भी गौड़ देश के भक्त जिनका नाम पहले उल्लेख किया है, वे प्रतिवर्ष महाप्रभु से मिलने नीलाचल आते थे। नीलाचले प्रभु सह प्रथम मिलन, से भक्त गणेर एवे करिए गणन। नीलाचल में महाप्रभु से जिनका प्रथम मिलन हुआ था, उन भक्तों की गणना अब मैं करूँगा। बड़ो शाखा एक सार्वभौम भट्टाचार्य, तार भग्निपति श्री गोपीनाथ आचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य एक बड़ी शाखा हैं। श्री गोपीनाथ आचार्य उनके बहनोई हैं। काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र राय भवानंद, जहार मिलने प्रभु पाइला आनंद। आलिंगन करी तारे बलिला वचन, तुमी पांडु पंच पांडव तोमार नंदन। काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र और राय भवानंद, जिन्हें मिलकर महाप्रभु को आनंद हुआ। राय भवानंद का आलिंगन करके महाप्रभु ने कहा कि तुम पांडु हो और तुम्हारे पुत्र 5 पांडव हैं। रमानंद राय पटनायक गोपीनाथ, कलानिधि सुधानिधि नायक वाणीनाथ। यही 5 पुत्र तोमार मोर प्रिय पात्र, रामानंद सह मोर देह भेद मात्र। यद्यपि तुम्हारे ये 5 पुत्र रामानंद राय, गोपीनाथ पटनायक, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ मेरे प्रिय पात्र हैं, किंतु रामानंद मेरा ही स्वरूप है, उसके साथ मेरा केवल देह मात्र का भेद है। प्रताप रुद्र राजा आर ओड़ कृष्णानंद, परमानंद महापात्र ओड़ु शिवानंद। राजा प्रताप रुद्र, उड़िया कृष्णानंद, परमानंद महापात्र और उड़िया वासी शिवानंद महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। भगवान आचार्य ब्रह्मानंदाख्य भारती, शिखी महती आर मुरारी महती। भगवान आचार्य ब्रह्मानंद भारती, शिखी महती और मुरारी महती महाप्रभु के अन्य प्रिय परिकर हैं। माधवी देवी शिखी महतेर भगनी, श्री राधार दासी मध्य जार नाम गनी। माधवी देवी शिखी माहिती की बहन हैं और उनकी गणना श्रीमती राधिका की दासियों में होती है। ईश्वर पुरीर शिष्य ब्रह्मचारी काशेश्वर, श्री गोविंद नाम तार प्रिय अनुचर। तार सिद्धि काले दोहों तार आज्ञा पाया, नीलाचले प्रभु स्थाने मिलिले आसिया। ब्रह्मचारी काशीश्वर श्री ईश्वरपुरी के शिष्य और श्री गोविंद उनके प्रिय सेवक थे। श्री ईश्वरपुरी के सिद्धि काल में अर्थात अप्रकट होने के समय उनसे आज्ञा प्राप्त कर ये दोनों नीलाचल में आकर महाप्रभु से मिले। गुरुर संबंधे मान्य कैला दुहाकारे, तार आज्ञा मानी सेवा दिलेंदो हारे। अपने गुरु श्री ईश्वरपुरी से संबंधित होने के कारण महाप्रभु इन दोनों का सम्मान करते थे, किंतु गुरु की आज्ञा मानकर महाप्रभु ने इन दोनों को अपनी सेवा प्रदान की। अंग सेवा गोविंदेर दिलेन ईश्वर, जगन्नाथ देखीते आगे चले काशीश्वर। अपरयश जाय गोसाई मनुष्य गहने, मनुष्य ठेली पथ करे काशी बलवाने। महाप्रभु ने गोविंद को अपनी देह की सेवा प्रदान की। काशीश्वर बहुत बलवान थे और जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाते तब काशीश्वर महाप्रभु के आगे आगे चलकर लोगों को हटाकर मार्ग बनाते, जिससे भीड़ में कोई उनका स्पर्श न कर पाए।
रमाई नंदाई दोहों प्रभु किंकर, गोविंदेर संगे सेवा करे निरंतर। 22 घड़ा जल दीने भरे न रमाई, गोविंदेर आज्ञा सेवा करे नंदाई। रमाई और नंदाई ये दोनों महाप्रभु के सेवक हैं और दोनों गोविंद के साथ मिलकर निरंतर महाप्रभु की सेवा करते थे। रमाई दिन में 22 घड़े जल भरते और नंदाई गोविंद की आज्ञा अनुसार महाप्रभु की सेवा करते थे। कृष्णदास शुद्ध कुलीन ब्राह्मण, जारे संगे लैया कैला दक्षिण गमन। कृष्णदास नामक एक शुद्ध कुलीन ब्राह्मण थे जिन्हें महाप्रभु अपने साथ लेकर दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। बलभद्र भट्टाचार्य भक्ति अधिकारी, मथुरा गमने प्रभु जे हो ब्रह्मचारी। बलभद्र भट्टाचार्य भक्ति के योग्य अधिकारी हैं। ये ब्रह्मचारी महाप्रभु के साथ मथुरा गए थे। बड़ा हरिदास आर छोट हरिदास, दुई कीर्तन्य रहे महाप्रभुर पास। बड़े हरिदास और छोटे हरिदास ये 2 कीर्तनिया महाप्रभु के पास रहते थे। राम भद्राचार्य आर उड़ समहेश्वर, तपन आचार्य आर रघुनीलांबर। सिंगा भट्ट काम भट्ट दस्तूर शिवानंद, गौड़े पूर्व भृत्य प्रभु प्रिय कमलानंद। राम भद्राचार्य उड़ीसावासी सिंहेश्वर, तपन आचार्य रघु नीलांबर, सिंगा भट्ट, कम्बा भट्ट, शिवानंद दस्तूर और कमलानंद महाप्रभु के प्रिय भक्त हैं। कमलानंद पहले महाप्रभु के साथ गौड़ देश में थे और बाद में नीलाचल में उनके पास आ गए। अच्युतानंत अद्वैताचार्य तनय, नीलाचले रहे प्रभु चरण आश्रय। अच्युतानंद श्री अद्वैताचार्य के पुत्र हैं। वे नीलाचल में महाप्रभु के चरण आश्रय में रहे। निर्लोम गंगादास आर विष्णुदास, ऐ सबेर प्रभु संगे नीलाचले वास। निर्लोम गंगादास और विष्णुदास महाप्रभु के अन्य भक्त थे। ये सब भक्त महाप्रभु के साथ नीलाचल में रहे। वाराणसी मध्य प्रभु भक्त 3 जन, चंद्रशेखर वैद्य आर मिश्र तपन। रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्रेर नंदन, प्रभु जबे काशी आइला देखी वृंदावन। चंद्रशेखर गृहे कैला 2 मास वास, तपन मिश्रे भरे भिक्षा 2 मास। चंद्रशेखर वैद्य, तपन मिश्र और उनके पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य वाराणसी में महाप्रभु के ये 3 भक्त थे। महाप्रभु वृंदावन के दर्शन के पश्चात जब काशी आए थे तब वे चंद्रशेखर के घर में 2 महीने तक रहे और उस काल में वे तपन मिश्र के घर भिक्षा ग्रहण करते थे। रघुनाथ बाल्य कैला प्रभुर सेवन, उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। बड़ा हईले नीलाचले गैला प्रभु स्थाने, 8 मास रहीला भिक्षा देन कौन दिने। प्रभु आज्ञा पाइया वृंदावनेर आइला, आसी आशी रूप गोसाई निकटे रहिला। तार स्थाने रूप गोसाई सुनेन भागवत, प्रभुर कृपाए ते हो कृष्ण प्रेमे मत। जब महाप्रभु तपन मिश्र के घर में रहे थे तब रघुनाथ भट्ट छोटे बालक थे और उनके पाद संवाहन करने की सेवा की थी। बड़े होने पर वे महाप्रभु के पास नीलाचल गए और वहाँ 8 महीने रहे। इस समय में वे
कभी कभी महाप्रभु को प्रसाद निवेदन करते थे। महाप्रभु की आज्ञा पाकर वे वृंदावन आ गए। श्री रूप गोस्वामी उनके स्थान पर आकर उनसे भागवत सुनते थे। महाप्रभु की कृपा से वे सदा कृष्ण प्रेम में मत रहते थे। ए मत सांख्यातीत चैतन्य भक्त गान, दिग मात्र लिखी सम्यक ना जाए कथन। एक एक शाखा ते लागे कोटि कोटि डाल, तार शिष्य उपशिष्य तार उपडाल। सकल भरिया आछे प्रेम फूल फले, भसाइल त्रिजगत कृष्ण प्रेम जले। एक एक शाखार शक्ति अनंत महिमा, सहस्त्र वदने जार दीते नारे सीमा। संक्षेपे कहिल महा प्रभुर भक्त गान, समग्र बोलिते नारे सहस्त्र वदन। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संख्या अनंत है। मैंने केवल उनका दिग दर्शन मात्र करवाया है। संपूर्ण रूप से तो उनका वर्णन करना संभव ही नहीं है। एक एक शाखा पर करोड़ों करोड़ों डाले हैं और उनके शिष्य उपशिष्य उनकी उपडाले हैं। सभी शाखाएं, डालें और उपडालें प्रेम रूप फूल और फलों से लदी हैं, जिन्होंने त्रिभुवन को कृष्ण प्रेम के जल में डुबो दिया है। एक एक शाखा की शक्ति की महिमा अनंत है, सैकड़ों मुखों से भी जिनका गान नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में मैंने महाप्रभु के भक्तों का वर्णन किया है। संपूर्ण वर्णन तो अनंत शेष अपने सैकड़ों मुखों से भी नहीं कर सकते। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा अभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरित्रामृत में आदि लीला का मूल स्कंद की शाखा का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।